अपने कर्मों से हमने अपनी पहचान बनाई है। अगर बात बाढ़ की करे तो खुद को तन मन और धन से समर्पित कर देते हैं। आज भी राजनीति की गलियों में हर मुद्दों को टटोलते हैं, हम बेबाक होके बोलते हैं, हम बेबाक होके बोलते हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भैया जी टॉक्स पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनको आप देख ही रहे हैं और आप लोग सब लोग जानते हैं और पहचानते हैं बहुत बढ़िया से। हमारे साथ हैं मटिहानी के पूर्व विधायक जी नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह जी। भैया जी टॉक्स पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी राष्ट्र कवि दिनकर जी की धरती बेगूसराय, जी शेरे बिहार केसरी श्री बाबू की कर्म भूमि बेगूसराय, जी संपूर्ण जिले के कण कण में मानवीय संवेदना, इंसानियत की धरती कैसाब है। पर भैया जी टॉक्स का चंदन बंदन अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एआईएसएफ की डोर पकड़ के आप राजनीति में एंट्री में आए। हम चाहते हैं सर वहां से एक बार शुरुआत कीजिए, एआईएसएफ से फिर आरएसएस, ये कैसे कैसे हुआ? देखिए भैया, दो बात हम कहें। जी पहला बात कहेंगे, हम एक व्यक्ति हैं, जी आप भी व्यक्ति हैं, पूरा सृष्टि में करोड़ों व्यक्ति हैं। जी तमाम लोगों को फर्स्ट संस्कार प्रकृति से प्रदत्त है, जी जिन्हें आप देवों के देव महादेव के रूप में भी जानते हैं, शक्ति स्वरूपा माता के रूप में जानते हैं, ये सब। जी सेकंड, हम आप माता पिता के संयोग से इस धरती पर आए। जी सेकंड आशीर्वाद। थर्ड आशीर्वाद समाज से मिलता है। चाचा हुए, चाची हुए, भैया हुए, भाभी हुए, और अंतिम संस्कार मां सरस्वती के चरणों में गुरु से प्राप्त होता है। ये चार संस्कार प्राप्त करने के क्रम में यदि कोई बच्चा औंध गया, सुनने में उदासीनता को बरता, तो उसके संपूर्ण संस्कार नहीं हो पाते, भटकाव में रहता है। जी और इस चार संस्कार से बेगूसराय की मिट्टी ने मुझे संस्कारित किया है, इसका मुझे गौरव होता है। हम बेगूसराय के बेटा है, हम केसावे के बेटा है, हम सिहमा के नात्र हैं, चूंकि हमारी माता जी सिहमा से आती है। और इसके बाद जीवन के तीन पार्ट। फर्स्ट पार्ट बाल्यकाल, 20 साल तक बाल्यकाल की आजादी है बच्चे को। हर माता पिता को चाहिए बच्चे को हंसने के लिए, कूदने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, पढ़ने के लिए आजादी दे। और जब बच्चा 21वां में प्रवेश करे, युवा काल, तो उस बच्चे का कर्तव्य बनता है जो जब तक 60 उम्र ना पार करे, 40 साल तक कठोर मेहनत करे। जुआ ना खेले, ताश ना खेले, लूडो ना खेले, समय को जाया ना करे, राष्ट्र के लिए श्रम करे। राष्ट्र मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा। इसी कालखंड में मनुष्य को आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान। पांचवी भूख नहीं है। जी हमारे थाली में 2 रोटी मिल जाए, चावल मिल जाए, सलाद मिल जाए, दाल मिल जाए, हम दुनिया को जीत लेंगे। बदन पर वस्त्र मिल जाए, रहने को 2 हाथ छत मिल जाए, उसके बाद लोग नाचता है। और अंतिम में उसकी भूख लगती है सम्मान।
ये चारों चीज तो बेगूसराय की धरती ने बोगो को दे दिया। मैं बुलंद क्यों ना रहूं, मैं अपने माता पिता पर इतराऊं क्यों न, अपने समाज पर क्यों ना इतराऊं, गौरव महसूस होता है। यही गौरव हम चाहते हैं मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय, बिहार और देशवासियों को प्राप्त हो। कोई कुपोषण का शिकार ना हो। यही जब बोलते हैं, समाज, जिला, देश, प्रदेश के लोगों को मिर्ची लग जाती है। मिर्ची। लेकिन हमको संस्कार मिला है बेबाक बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए, सत्य के मार्ग पर लोगों को बढ़ाने के लिए, मानवीय सेवा को बढ़ाने के लिए। हमारी यात्रा बाल्यकाल में हुई। आप हमारे बारे में जानते हैं शायद, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, हरपुर हाई स्कूल का स्टूडेंट था। AISF की शुरुआत हुई। वो सफर GD कॉलेज तक चला। लेकिन बचपन से हम बहुत कटु बोलते थे। जब यूथ हुए तो नेताओं के कैरेक्टर की बखान करना शुरू किया, जिस कारण नेता हमसे नफरत करना शुरू किया। तो मैं कहीं का नहीं रहा। GD कॉलेज छोड़ा, व्यवसाय की दुनिया में गया। और व्यवसाय के दुनिया में मेरे नसीब में शराब का बिजनेस लिखा हुआ था, तो मैं क्या करूं। मैं खाने में अच्छे लोग भी आते थे, बुरे लोग भी आते थे जी। सब लोगों से संगत होता था, जिस कारण मेरे दामन पर अपराधी शब्द भी लिखे थे। लेकिन मेरे खून में, मेरे जीन में, मेरे DNA में अपराध नहीं था, कभी नहीं। ना बाप पर 107, ना बाबा 107, ना मेरे खानदान पर 107। अच्छा इंसान, वंश का बेटा। लेकिन मेरे दामन पर दाग लगे, लेकिन समाज और परिवार और मां भगवती ने मुझे वापस बुला लिया। मैं 97 में लौट गया उस व्यवसाय की दुनिया से जी। अच्छे बुरे लोगों को परखा, देखा, समझा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। 99 में RSS की धारा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया। उससे पहले 97 में पैक्स का चुनाव भी एक बार आप जीते थे। राइट जी। 97 में जी केसाबे, महना, नूरपुर, वर्तमान समय में 3 पंचायत हैं। उस समय नूरपुर पंचायत ही हुआ करता था। दोनों पंचायत का संयुक्त पैक्स था। हम चुनाव लड़े। गांव में पॉलिटिकल कुछ चैलेंजबाजी हुई, तो चूंकि हम वामपंथ विचारधारा को मानते थे, तो वामपंथ के साथी का आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, पैक्स चुनाव में हाँ, अच्छा। हमको व्यवसाय करना है। लेकिन उनका दबाव इतना आ गया कि उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं चुनाव लड़ा। और भयानक रूप से किसानों ने आशीर्वाद दिया और भयानक रूप से किसानों की सेवा की। सर, ये पैक्स चुनाव के बाद फिर विधानसभा में पहली बार जब आप लड़े थे, तब हम आ गए। पैक्स चुनाव 2 साल हमने निभाया जी।
उसके बाद फिर पैक्स चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ। अच्छा। हम कहा अब हमको छोड़, तो दोनों पंचायत के अभिभावकों ने कहा आप चुनाव नहीं लड़िएगा, चुनाव होगा, नहीं तो हम लोग की इच्छा है आप निर्विरोध अध्यक्ष बने। मैंने एक्सेप्ट किया, चुनाव नहीं हुए। अच्छा। तब हम आ गए 2001 में जी। पंचायती राज में जिला परिषद का सदस्य बना। जिला प्रशासन, बिहार सरकार मुझे काफी टॉर्चर किया, मुझे जिला बदर की सजा मिली, भयानक टॉर्चर। लेकिन 5 पंचायत का वो जिला परिषद था, पपरौर, मसादपुर, केसाबे, महना, नूरपुर। महान मतदाता ने इस बेटा को आशीर्वाद देके जिला परिषद सदस्य बनाया। हम तो जिला बदर थे, ना वोट डाल सके, ना काउंटिंग में आ सके। तब हम हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके शपथ ग्रहण पे आए। उसके बाद मटिहानी से आवाज आई, बेटा थोड़ा आगे बढ़ो, जिला परिषद से पेट नहीं भरता है। हमने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी से हमको सिंबल मिले, लेकिन हमको सिंबल मटिहानी से चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी हमको सिंबल बरौनी से देना चाह रही। अच्छा। क्योंकि कुर्सी तो मेरा जीवन था नहीं, मेरा जीवन था सेवा। मेरा मन कहा बेटा किस मुंह से बरौनी से चुनाव लड़ो, क्योंकि तूने मटिहानी के जमी को सींचा है। वहां के लोग पूछेंगे बाबू बोगो सिंह यहां क्यों आ गए, क्या जवाब दो। मैंने कहा नहीं, चुनाव लड़ेंगे तो मटिहानी से लड़ेंगे। 5 साल कठोर मेहनत किया, कठोर। एक एक घर, एक एक व्यक्ति, एक एक दरवाजा, एक एक टोला से मिला। और 2005 में जी। कार्यकर्ता और मतदाता ने आवाज दिया निर्दलीय लड़िए। 2005 में पहला विधानसभा चुनाव, 1 फरवरी। उसमें बीजेपी से बात नहीं हुई थी क्या फिर? जी, सिंबल नहीं मिला। अच्छा। चुनाव लड़े, मतदाताओं ने आशीर्वाद प्यार दिया। महज दुर्भाग्य कहा जाए जो विधानसभा का गठन नहीं हो पाया, रास्ते से ही लौट गए। 2005 में याद होगा फिर अक्टूबर में चुनाव हुए थे। जी। तो उस समय मुझे सिंबल मिल रहा था, ऑल पार्टी ने सिंबल का ऑफर दिया, सारे पार्टियों ने। सारे पार्टी। लेकिन मटिहानी विधानसभा के कार्यकर्ता और मतदाता ने कहा नहीं, सिंबल नहीं लेना है। 5 साल कमिट किया है मतदाता से, तो 5 साल ईमानदारी से इन्हीं की सेवा करना है। गिरगिट की तरह चरित्र को चलते फिरते चौक चौराहे नीलाम नहीं करना है, अन्य नेताओं की तरह। फिर हम आ गए निर्दलीय, और एनडीए ने उम्मीदवार नहीं दिया। एनडीए ने कहा नहीं, भोगो बाबू चुनाव जीत के आए थे, एनडीए के हाथ को मजबूत करने का उन्होंने प्रयास किया था फर्स्ट चुनाव में। जी। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको सपोर्ट में उम्मीदवार नहीं दें।
एनडीए उम्मीदवार ने दिया, आपको मतदाता ने आशीर्वाद देके भेज दिया। 5 साल हम कठोर मेहनत किया, सेवा किया। नीतीश जी मेरा हाथ पकड़, उन्होंने कहा क्या बोगो जी निर्दलीय, निर्दलीय आइए मेरे तरफ से। तो नीतीश जी का राइट रॉन्ग बोगो सिंह फ्लोवर बना, उनके विकास का फ्लोवर बने, उनके विचार का फ्लोवर बने, उनके पार्टी फ्लोवर नहीं बन पाए। पर्सनली आप नीतीश जी की क्योंकि मेरे खून में जाति धर्म पार्टी का कोई स्थान नहीं है। हम लाइक नहीं करते हैं, कोई अच्छा भला इंसान लाइक नहीं करेगा, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातनी हैं। सनातन धर्म का मूल मंत्र है, हम इस सृष्टि में जितने इंसान हैं सभी इंसान हैं। हम जाति नहीं है, धर्म नहीं है, पार्टी नहीं है। और दूसरा मूल मंत्र है कि अपने से कमजोर का सहारा बनो। अपने से कमजोर के आंख के आंसू जो पोंछेगा वही इस धरती का भगवान है, वही इस धरती का इंसान है, सच्चा बेटा है। यही मेरी यात्रा है जी। अभी था भारल है, आपको पता होगा। 300 कुछ वोट से हार गए रेस्ट में। फिर भी बाढ़ में जो आपकी भूमिका होती है वो तारीफे काबिल होती है, मतलब चर्चे के विषय रहते हैं जिला में जो बाढ़ में आप भूमिका निभाते हैं। देखिए मेरा क्या है, क्या था, क्या रहे, आपसे उम्मीद भी रहती है। कौन जानता है अभी आप क्या है, क्या थे, क्या होइएगा। चुनाव हारने के बाद एक समीक्षा बैठक हुई थी, बोगो चुनाव क्यों हारा। बोगो चुनाव नहीं हारा, धर्म की हार हुई थी, कर्म की हार हुई थी, मानवीय सेवा की हार हुई थी, इंसानियत की हार हुई थी। बोगो की हार नहीं हुई। मैंने कौन अपराध किया, यही अपराध किया, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच की दूरी को घटा दिया, अमीर गरीब के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास किया, भेड़ बकरी शेर हाथी सबको एक ही घाट में पानी पिलाने का प्रयास किया। ये पाप। हमारे कार्यकर्ता ने निर्णय लिया कि मतदाता का आदेश सराखों पर होना चाहिए, आप 4 साल फील्ड मत जाइए। हमने स्वीकार किया और पूछा क्यों। कार्यकर्ता ने कहा कंपैरिजन का मौका दीजिए जनता को, जो पुरान बेटा नया बेटा कंपैरिजन करेगा, आने वाले भविष्य में उनको फिर बेटा चुनने में दिग्भ्रमित नहीं होना होगा, अंधकार में नहीं रहेंगे। हमको लगा अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा एक बात मैं नहीं मानूंगा, मटिहानी विधानसभा में कोई आपदा आ जाए, कोई घटना हो जाए, कोई प्रेम से शादी के न्योता दे, श्राद्ध के न्योता दे, तो मैं पापी, आपदा पीड़ित परिवार से ना मिलूं, मैं पापी। अपने परिवार में लग्न हो रहे हैं, श्राद्ध हो रहे हैं, कोई युवक किसी कारण से भगवान के प्यारे हो गए, उनके आंसू को ना पोंछूं। कलेश बंधन में हम नहीं बन सकते, आप मेरे साथ रहे या ना रहे। और दूसरी बात मैंने कहा, जनता दरबार चलेंगे कि सावे शनिवार को जो लोग आएंगे
या अन्य दिन भी आ जाएंगे और उनकी आंख में आंसू हो गए तो हम पूछेंगे। या बगडोल कार्यालय पर जो लोग आ जाएंगे बोगो बेटा को खोजने के लिए, उनके आंख के आंसू को पूछा जाएगा। ये दो कार्य जब तक सांस रहेंगे मैं करूंगा। सर बाढ़ ये हर साल ये बेगूसराय को कहीं ना कहीं त्रस्त करती है, इस पे सर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता सरकार की तरफ से, जिसका कोई एक ऐसा उपाय किया जाए जो हर साल वो गरीब घर बनाते हैं, हर साल अपनी आंखों से टूटते हुए देखते हैं, इसमें सरकार क्यों असफल नजर आ रही है बाढ़ को? देखिए ये बिहार सरकार के प्रभुता से बाहर की चीज है। भाषण देने के लिए चुनाव के वक्त हम जितनी मीठी मीठी बात कर ले, क्या करोगे? बिहार के बॉर्डर में गंगा को घुसने नहीं दोगे, सोन को घुसने नहीं दोगे, बागमती घुसने नहीं दोगे। बिहार देश है क्या? बिहार विदेश है क्या? बिहार भारत के गणराज्य का अभिन्न अंग है। ये भारत सरकार की समस्या है। इस बात को बेगूसराय के बेटा को चाहिए संसद भवन में उठावे। गंगा के पेट में गाद जमा हुआ है, लीवर मोटा हो गया है। जब तक उस गाद की सफाई नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लाखों लाख करोड़ लगेंगे इसकी सफाई में। इसके लिए बांग्लादेश से वार्ता करनी होगी, इसके लिए नेपाल से वार्ता करनी होगी कि नेपाल किस मात्रा में किस रूप में पानी छोड़े। भारत सरकार बांग्लादेश में किस रूप में और किस मात्रा में पानी छोड़े, तब समस्या का समाधान होगा। गंगा पेट का गाद भर गया, पानी जो भी आ रही है वो खेत में चितरा जाता है और बांध पर प्रेशर हो जाता है, घर पर प्रेशर हो जाता है, टूट जाता है। बिहार सरकार पर उतार है। कोई कितवो कह दे रिंग बांध बना देंगे, यह बना देंगे, वह बना देंगे, सब असफल रहता है। नो नो नो, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, अस्थायी समाधान नहीं हो सकता है। बेगूसराय को सर प्रमंडल बनाने की आवाज उठाई जा रही है। बहुत वेलकम, आपका कितना साथ रहेगा? स्वागत। ये तो बहुत पूर्व हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की सोच बेगूसराय के प्रति संपूर्ण रूप से पॉजिटिव न होने के कारण हम जीतेंगे। हमारे जिले के बच्चे ईमानदारी से कठोर प्रयास कर रहे हैं, हम जीतेंगे। कोई हरा नहीं सकता बेगूसराय को। परमंडल हमारा अधिकार है, हम रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, हम सक्षम हैं। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। बेगूसराय में सर पिछले कई सालों से एक आवाज उठाई जा रही है और विद्यार्थियों के लिए खैर बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज को हम लोग भी देखें। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग है, जहां एक तरफ दरभंगा में दो एम्स, दो हवाई अड्डे की योजना बनाई जा रही है, बन भी चुकी है। बेगूसराय में ना कोई हवाई अड्डे की चर्चा है, चर्चा होती है फिर बंद हो जाती है। और खास करके दिनकर विश्वविद्यालय शायद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस चीज को आप भी देखते होंगे, बच्चे कितना संघर्ष है, छोटी छोटी बातों पे दरभंगा दौड़ के जाते हैं, डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती, बहुत सारी समस्या आती है। इस पर सर क्या कहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये विश्वविद्यालय। देखिए, हम पहले कहा दिनकर की कलम की भूमि, दिनकर जी को सम्मान मिलना चाहिए। उन्हीं के सम्मान में हम बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, संरक्षित है। विश्वविद्यालय पर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत दुखद है। संघर्ष का जिला रहा है, हम हमारे बच्चे बराबर इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं,
लेकिन सरकार के कान में तेल है, रुइया भरा हुआ है। वोट के समय आएगा, झूठे झूठे वादे किए जाएंगे, फिर मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, तो जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को जानते नहीं। जब तक हम समाज जाति के बंधन, धर्म के बंधन, पार्टी के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, सरकार के कान मोटे होते चले जाएंगे। और जिस दिन इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सरकार को ईमानदारी से जिला के मुताबिक उस जिला को सम्मान देना पड़ेगा। अभी सर पटना में बीपीएससी के छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं, लाठियों से पीठ फाड़ दिया गया है, कपार को रंग दिया गया है, उसके बाद भी वो आवाज को बुलंद करके रखे हैं। इसमें सर सरकार कुछ सुन ही नहीं रही है, लग रहा है जैसे क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। इस पे सर हम आपका विचार जानना चाहते हैं। बच्चे का भी कहना है जो हम बिल्कुल सही है। अब आप यदि राजा से उम्मीद करते हैं, राजा प्रजा के हित में सोचे, तो बेईमानी हो। हम तो यही ना आग्रह कर सकते हैं जी इस बिहार के महामहिम महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, बच्चों की व्यथा को तो कम से कम सुन। वो कहां जाए आपका राज्य, अच्छा या बुरा, आपको तो बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, आपको तो भारत सरकार ने बिहार को देखने के लिए नॉमिनेट किया राज्यपाल के रूप में। अब गार्जियन है, लेकिन बहुत दुखद, बीपीएससी के बच्चों की आवाज को जी महामहिम और मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं सुना जाना घोर आपत्तिजनक है। वहां पे सर उनके साथ प्रशांत किशोर जी साथ दे रहे हैं। बहुत सारे विपक्ष हैं जो बोल रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, सत्य की रोटी सेक रहे हैं। आप सर उस चीज को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? प्रशांत किशोर जी और किसी पार्टी किसी नेता पर बोगो सिंह नो कमेंट्स, क्योंकि नेता के बारे में मेरा स्पष्ट ओपिनियन है जी ये गिरगिट से अधिक रंग बदलते हैं। मैं अभी जो साथ दे रहे हैं उसको आप किस भैया नो कमेंट्स, डायरेक्ट नो कमेंट्स। कोई कमेंट नहीं। जी सामो पुल बहुत पहले से चर्चा में है, नितिन गडकरी जी शायद आके यहाँ बोल के भी गए थे। कब तक इसका शुरुआत उम्मीद करते हैं? नितिन गडकरी को भी बेइज्जत किया गया, अच्छा बहुत दुखद। उनसे झूठ कहलवाया गया। बागडोर के मंच पर जी लोकसभा चुनाव के वक्त नितिन गडकरी जी को स्पेशल इसीलिए लाया गया था कि आप झूठे घोषणा कर दीजिए या आप इनको जिता दीजिए और 1 महीना के अंदर पुल का शिलान्यास हो जाएगा। वो बेचारे झूठ बोल के यहां से चले गए। चुनाव का समय था। हम एक ही बात जानते हैं, इस पुल को बनना पड़ेगा, समय जो लग जाए, क्योंकि बोगो ने इस पुल को जन्म दिया है और इस पुल का प्रतिपाल धरती पुत्र राकेश बाबू राज्यसभा के द्वारा किया गया है। तो राकेश बाबू का शरीर में जब तक सांस रहेगा, पुल उनके सांस में बसता है। वो ना भी है तो भी वो दिल्ली में प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और उन्होंने ही मुझे कहा था कि बोगो जी पुल के लिए चिंता आप मत कीजिए, राकेश आपको पुल ला के देगा। और पुल का रूप उन्होंने तैयार कर दिया। इस बात को आप जानिए, वो पुल में हमारी आत्मा बसती है, राकेश बाबू की आत्मा बसती है, इसलिए पुल को बनना पड़ेगा। हो सकता है चुनाव के वक्त
झूठों भी पुल की शिलान्यास करके जनता को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन जनता इतने बेवकूफ नहीं है। लेकिन पुल को बनना, आने वाला विधानसभा सभा चुनाव में तो आप सर लड़ रहे हैं, ये कन्फर्म है ना? अभी तो कंफर्म नहीं है जी, लेकिन उस दिशा में कदम तो बढ़ रहे हैं ना, किसी पार्टी से या फिर अपने दम पे क्योंकि भी? कार्यकर्ता का आह्वान है, जी, आदेश है, ये चुनाव हर कीमत पर लड़े, चाहे वो दलीय हो चाहे निर्दलीय हो, चुनाव तो फेस करना है। सर आपके कुछ मुद्दे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा बेरोजगारी तो ये आम मुद्दा हो गया है जिसपे बात होती है और फिर कोई उस पर उपाय ही नहीं निकलता है। हम चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद आपके जो मुद्दे होंगे जिसपे आप ठोस कदम उठाइएगा, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? चुनाव जीतने के बाद वाला कोई मुद्दा हमको जानकारी नहीं है, ये तो हुआ जनता को ठगना। अच्छा, जब हम जीतेंगे तो आपको बाइस्कोप चढ़ा देंगे, चांद पे ले चलेंगे, ये ठगना हुआ। लेकिन कुछ ऐसी बात, क्योंकि हम इस परिवार के बेटा है, जी, इस समाज के बेटा है, इस मटिहानी विधानसभा के बेटा है, बेगूसराय के बेटा है, हमको जानकारी है। जो जानकारी आपको है वही जानकारी हमको है। हम कोई पाकिस्तान से चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम कोई अमेरिका से नहीं आए हैं। हमको जानने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ बुनियादी चीज की क्या जरूरत है, हमको पता है। इसलिए घोषणा करके जी, चुनाव मैदान में जाना, हम जीतेंगे तो यह करेंगे, ये हमारी आदत नहीं है। हम एक बात जानते हैं, फर्स्ट काम जब तक सांस, मानवीय सेवा, इससे बढ़ के धरती पर कोई काम नहीं हो सकता है। आपको कोई सम्मान दे दे, जी, दो रोटी दे दे, तो बहुत बात खत्म हो जाती है, ठीक ना? जी, और दूसरा काम, संपूर्ण जिला विधानसभा में सामाजिक, पारिवारिक, इंसानियत का वातावरण तैयार करना। रोज मर्डर हो रहे, रोज लूट हो रही है, कौन ठीक करेगा? प्रशासन ना, हम समाज के अगुआ दस्ता ठीक कर सकते हैं। प्रशासन तो आज यहाँ है, कल यूपी में रहेगा, परसों दौलताबाद में रहेगा, चौथा रोज दरभंगा में रहेगा, पांचवा रोज समस्तीपुर में रहेगा। हम इस मिट्टी के बेटा है ना, हमारी जिम्मेवारी बनती है हमारे परिवार में, समाज में शांति रहे, भाईचारा रहे। और 3 नंबर में है विकास। मटिहानी विधानसभा को बिहार के नक्शे पर स्थापित करना, जिससे बिहार के लोग मटिहानी को जाने, देखें, समझे। हमको तो आज गौरव होता है ना, या बिहार के किसी विधानसभा में जाओ और कहना जो मटिहानी विधानसभा बोगो सिंह क्षेत्र से आए हैं, एक गिलास पानी आपको जरूर मिलेगा। बिहार के लोग आपके बदौलत हमको जानते हैं, और मटिहानी विधानसभा का लोग हमको पहचानते हैं। इससे बढ़ के क्या गौरव चाहिए? बच्चा बच्चा बोगो को जानता है, इसी से हम फल फूल रहे हैं। हमको लगता है मेरा परिवार समाज फल फूल रहा है। बेगूसराय में सर कारखाने हैं, उसके बाद बरौनी में पेप्सी प्लांट खुला, यहाँ के लोगों को इसे रोजगार मिला, लोग में वही ना दिक्कत है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ललमुंगवा सबसे, कितने आंदोलन वहां पे कर रहे हैं? भैया ललमुंगवा सबसे पूछिए ना। बेगूसराय की हार मटिहानी में बोगो सिंह के हार के साथ छुपा हुआ था। बोगो सिंह कहने को मटिहानी के विधायक था, बोगो सिंह बेगूसराय की आवाज थी। दिन को दिन कहता था, रात को रात कहता था। आज पेप्सी प्लांट चले जाओ, एक भी बेगूसराय का बच्चा नहीं मिलेगा। ये ललमुंगवा सबसे पूछिए ना, जिसने जनता को कहा कि आप हमको बेटा बना लीजिए, भाई बना लीजिए, सेवक बना लीजिए, हम 5 साल तक बेटा बन के आपकी सेवा करेंगे, भाई बन के सेवा करेंगे।
और उसके बाद क्या हुआ मालूम? डिक्शनरी पढ़ा, जी उस डिक्शनरी में सबसे ओछा शब्द वेश्या के लिए कहा गया है, राइट? और संसदीय शब्द नहीं है। जी और संसदीय शब्द रहता तो डिक्शनरी में वेश्या शब्द नहीं आता। एक वेश्या ग्राहक से पैसा लेती है तो उसको संतुष्ट करता है, लेकिन एक नेता 5 साल के लिए संकल्प लेता है, कसम खाता है मतदाता के सामने, लेकिन 5 मिनट दर्शन नहीं देता। बेसिया से घटिया नेता का करेक्टर, गिरगिट से घटिया नेता का करेक्टर। क्या जानना चाहते हो? यही जानना चाहते हो? बिना करेक्टर इस देश में, इस समाज में, इस राज्य में राजनीति हो रही है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर मतदाता में विषमता पैदा करके कुर्सी की राजनीति। इस चमन से कोई मोहब्बत नहीं। बोटलिंग प्लांट को वही हाल है। रिफाइनरी तेल शोधक को देखो, माह के छोड़ दिया। 12 घंटा हमारे बच्चे को खटाया जाता है बिना ओवर टाइम। 8 घंटा इस देश के हर फैक्ट्री में बच्चे काम करते हैं, लेकिन बरौनी तेल शोधक कारखाना में हमारे बच्चे बिना ओवर टाइम 12 घंटे खटते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसी मजदूर से पूछ रहा हूं, बताएगा भैया हम तो 12 घंटा खटते हैं, 8 बजे सुबह जाते हैं, 8 बजे रात में आते हैं, और तब मिलता है 12,000 रुपया, 13,000 रुपया, 15,000 रुपया। एक एक मजदूर के खून को पीने का कार्य बेगूसराय के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है। कमीशन चाहिए, आपके मांस के लोथरे को कुत्ता को खिला दिया जाए, लेकिन हमको चाहिए। इसलिए भाई नेता पर बेसी चर्चा नहीं। नीतीश कुमार जी के बहुत ही करीबी माने जाते थे आप, और जहां तक मुझे जानकारी है उनके माता जी के नाम पे अपने हॉस्पिटल भी खुलवाया, फिर अचानक से सर इतनी दूरी। तो नीतीश जी से यदि आप में बल है, जी एक बार सवाल मेरे तरफ से आप कर देना, जरूर कर देना। हम चाहते हैं इस पे थोड़ा। नहीं, आप जरूर कर देना, लेकिन सवाल चुनाव के बाद नीतीश जी से बोगो सिंह जरूर करेगा। कल शायद नीतीश जी आ भी रहे हैं बेगूसराय, स्वागत है, तो आप साथ दे रहे हैं? स्वागत है, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश जी से बोगो सिंह ये सवाल जरूर करेगा। वर्तमान परिवेश में 80% परिवार में बूढ़े माता पिता को कोई एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है। जब पानी देने के लिए तैयार नहीं, तो माता पिता के नाम पर लोग डोनर कैसे बनेगा? और ये बेटा बोगो 2 करोड़ का जमीन केसावे की धरती पर दान करके उनके माता के नाम पर हॉस्पिटल बनवाया। देखो अभी भी उनके माता का फोटो मेरे चैम्बर में रखा हुआ है। हम रोज उनको प्रणाम करते हैं, सुबह उठते हैं। वो माँ है ना। जी लेकिन नीतीश जी ने कहा मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। तू जा रहे हो वैसे जैसे तेरे को जानते नहीं। बोगो चुनाव हार गया,
नीतीश जी के दिल और डिक्शनरी से बोगो का नाम कट गया, इससे अधिक कुछ नहीं बोले। मैं नीतीश जी का फॉलोवर था, राइट रॉन्ग। और नीतीश जी इस बात को जानते थे कि बिहार में बोगो जैसा विधायक नहीं है। इससे बेसी कोई कमेंट नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। भैया जी टॉक्स पे बात करके कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, दिल की गहराई से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भैया जी टॉक्स मेरे ही तरह बेबाकी से सवाल जवाब करेंगे। चलिए बहुत और हमें ऐसा लगता है यदि आप ऐसा करने में सक्षम होंगे, समय आने में देर लगे लेकिन आप हिंदुस्तान के बादशाह हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय बिहार, जय बेगूसराय।